आज के मेहमान ख़ास में हमारी ख़ास मेहमान बनेंगी इंतहाई ख़तरनाक गेम समझी जाने वाली वुशु की इंटरनेशनल प्लेयर सुंदस। आइए आपसे उनकी मुलाकात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुंदस? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक। आप कैसे हैं? बड़ा प्रैक्टिस कर रही है ख़तरनाक गेम। ये वुशु है। सुंदस, बड़ी मुश्किल गेम है वुशु जिसकी अभी आप प्रैक्टिस कर रही थी, तो क्या कुछ इजाज़ात हासिल किए हुए हैं? वुशु एक मिक्स मार्शल आर्ट है गेम, और इसके अंदर जो है मैंने सबसे पहले नेशनल लेवल खेला था, इंटरवर्सिटी खेली थी लाहौर कॉलेज में 2016 में कोयटा में। तो वहाँ पर मेरा मेडल लिया था जिसमें मैं HEC की टीम में सिलेक्ट हुई थी। देन मैंने फिर नेशनल्स खेली थी, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल लिया था, आर्मी के साथ मेरी फ़ाइट हुई थी। तो उसके बाद देन मैंने कंटिन्यू रखा इसको क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी सब मार्शल आर्ट में से ना। तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी ख़तरनाक है, तो आपको अच्छी लगी? हाँ, बस मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सब मार्शल आर्ट में। मैं कराटे भी की, ताइक्वांडो भी की, जूडो भी की, जिजित्सु भी की। अच्छा। बट मुझे वुशु क्लिक की ना, मतलब मुझे अच्छी लगी, इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। मैडम अमरीन इफ्तिखार है, उनका पर्सनल क्लब है, वहाँ पर जाकर उनसे ट्रेनिंग ली इसकी स्पेशल। और फिर ऐसे करते करते मैंने 2018 में पहली इंटरनेशनल खेली वुशु की, और उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। सुंदस, किसके साथ मुकाबला था? उसके अंदर जो है ना, मतलब 4 कंट्रीज थी। अफगानिस्तान था, ईरान था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान की 2 टीम्स थी, A टीम और B टीम थी। तो मेरी फाइट हुई थी, श्रीलंका भी था। मेरी फाइट हुई थी पहले अफगानिस्तान की लड़की के साथ ना। अच्छा। तो वो मैंने विन की। फिर मेरी सेकंड फाइट हुई, तो फाइनल फाइट में लूज़ की थी, जिसकी वजह से मैं सिल्वर हुई। ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था जो पाकिस्तान में हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में ईरान में पार्ट्स कप हुआ था, 3rd पार्ट्स कप। तो उसमें मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। इस तरह इंटरवर्सिटी खेली, नेशनल्स खेली। तो फिर जब ईरान में खेलने के लिए गए, वहाँ पर मैंने जो है ना ईरान की लड़की के साथ इंडिया की फ़ाइट की, फिर ईरान से फ़ाइट की, और वहाँ पे भी मैं सिल्वर हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस मिला। फिर सैफ गेम्स हुई थी ये लास्ट ईयर। अच्छा। जो नेपाल में हुई थी। ठीक है। वहाँ पर मैंने जो है ना सिल्वर मेडल हासिल किया। वहाँ पर भी कंटिन्यूसली 3 बार मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो इसी तरह लास्ट टाइम नेशनल्स हुई हैं कोयटा में, मैंने इंटरवर्सिटी में गोल्ड लिया, नेशनल में आर्मी वापडा को बीट करके गोल्ड लिया। तो अब कोशिश यही है कि आगे सैफ गेम्स आ रही हैं दोबारा से, और पाकिस्तान में है, तो 3 बार सिल्वर कंटिन्यूसली लिया। अब इस बार पूरी कोशिश है कि इस बार गोल्ड ही लेना है। वाह। और अपने पाकिस्तान का जो है ना नेशनल एंथम बजवा के ही छोड़ना है इस बार। वेरी गुड। अच्छा सुंदस, ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स में ही क्यों आई? कोई फैमिली में था, कोई ऐसा गेम्स में दिलचस्पी थी किसी को फैमिली में? नहीं, मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने कोई भी गेम नहीं खेली। ठीक है। मेरी मम्मा बेसिकली मेरी स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट हैं, तो उनको हर वक्त डर लगा रहता था कोई चोट ना लग जाए, लड़की है आगे जाना है। तो मेरे खालू हैं, मतलब ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट की। उन्होंने बोला नहीं नहीं तू खेल, तू हमारा बेटा है, बेटी थोड़ी है। तो उनके मोटिवेशन से मैंने कॉलेज लेवल पे ये स्टार्ट किया। मैंने आज से पहले कभी मतलब स्पोर्ट्स का भी नहीं पता था। अच्छा। तो इंटर में मैंने कॉलेज लेवल पे मार्शल आर्ट ही उधर चूज़ की। कराटे हो रही थी रैंडमली ग्राउंड में, मैंने देखा तो मैंने जाके उनसे सर से बात की, मैंने ज्वाइन। फर्स्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल उधर से खेला, ऐसे कंटिन्यूस रखा। देन फिर आगे स्टडी के लिए मुश्किल हो रहा था, फैमिली मिडिल क्लास है थी, तो लाहौर कॉलेज में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर मेरे खालू ने ही मुझे बोला कि स्पोर्ट्स बेस पे जाओ, ट्रायल्स दो। तो मैंने GC में एंट्री टेस्ट दिया था, जो कि क्लियर हो गया था, लेकिन फ़ीस अफोर्ड नहीं की। तो LC में आए, तो यहाँ पर मैम हुमैरा मुगल होती थी, तो उन्होंने मेरे ट्रायल्स लिए। तो तब मुझे सिर्फ कराटे का पता था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी जो है ना स्पिरिट पे रखा, मतलब सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा थे नहीं, बिकॉज मैं बचपन से या स्कूल लेवल से नहीं खेल रही थी। तो उन्होंने मतलब उन्होंने बोला तुम बहुत आगे जाओगी। आई डोंट नो उन्होंने उस टाइम मेरे पे क्या देखा। तो अल्लाह के फजलो करम से 2 सालों के अंदर अंदर ही मुझे कलर लग गया। वाह। तो बस मेरी जर्नी इसी तरह आई है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मम्मा को भी मतलब हमने मना लिया। फिर मम्मा ने देखा कि अच्छा ये तो चल गई है, मतलब हम तो अभी डर रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर मुझे टीचर बहुत अच्छी मिली, मैम अमरीन इफ्तिखार। बिल्कुल मम्मा की तरह उन्होंने मतलब हर जगह सपोर्ट किया। आउट ऑफ सिटी जाते थे तो कोई फिक्र ही नहीं होती थी, वो लाइक अ मदर पूरा अच्छे से डील करती थी। नेपाल उनके साथ गई, ईरान उनके साथ गई, आगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हर टूर उनके साथ ही करने की ख्वाहिश है। वो साथ होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मम्मा ही साथ हैं।
सुंदर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एंट्री टेस्ट जो है वो पास आपने कर लिया था, तो फीस की वजह से आप नहीं वहाँ पे दाखला ले सकी, तो फिर यहाँ पे तमाम अखराजात जी यहाँ पर स्पोर्ट्स बेस पे ट्रायल्स हुए, तो बस कह लें कि शायद मेरा आगे नसीब में पाकिस्तान का नाम रोशन करना लिखा था, तो मेरा रास्ता खुद ब खुद बनता गया। मतलब मैं यहाँ पर आई, मैंने ट्रायल्स दिए, तो मैम उमेरा ने मेरी फीस भी उसी टाइम पे कर दी। अच्छा। जबकि यहाँ पर ऐसा होता है मेडल देने के बाद होता है, तो मैंने फिर उनको उसी साल में 4 गेम्स में कंटिन्यूसली मेडल निकाल कर दिया। तो फिर अब मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं देती हूँ, बल्कि उल्टा मुझे जो है ना ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। तो ये इससे अच्छा और हम लोगों को क्या चाहिए। आपने जिस तरह से बताया कि आप स्पोर्ट्स बेस पे आई और स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी थी, तो पढ़ाई में कैसी स्टूडेंट कैसी? पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी, क्योंकि कभी स्पोर्ट्स की ही नहीं थी। जब एक इंसान ने स्पोर्ट्स ही नहीं करनी उसने तो फिर पढ़ना ही है। मैंने मैट्रिक जो है अपने एरिया के स्कूल से किया, फरूकी गर्ल्स से, और मैंने साइंस में मैट्रिक किया, तो अच्छा। मेरे जो है 900 समथिंग मार्क्स थे। ठीक है। उसके बाद मैंने ICS किया था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से अपने एरिया में, आयशा डिग्री कॉलेज पोस्ट लक्कर मंडी वाली साइड पर। तो मैंने ICS किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा, मैंने कंप्यूटर पढ़ा, उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स लिए। और LC में जब मैंने एडमिशन लिया था तो भी मैंने IT डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। ठीक है। और मेरा एडमिशन भी हो गया था। लेकिन वो फिर स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा मेरे पे हावी हो गई थी कि एग्ज़ाम्स मिस हो जाते थे, कभी कोयटा खेलने गए हुए, कभी कहीं खेलने गए हुए। तो फिर मैंने अपनी स्टडी को उधर से स्किप करके ना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखा, जो मेरी गेम से रिलेट कर रही थी। अब मेरा फाइनल थीसिस चल रहा है और CGPA मेरा 4 में से 3.17 बना है। वेरी गुड। तो मतलब स्पोर्ट्स को अपने साथ मैंने रखा है कि जो मुझे पसंद है मैं कर रही हूँ, तो जो मेरी मम्मा को पसंद है उसको भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ से जब पास आउट आप हो जाएंगी तो मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? कुछ ख्वाहिश है कि कोई सरकारी जॉब मिल जाए? ख्वाहिश तो बहुत है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन इसका सारा जो है ना मैं अपनी जो है मैम पे, जो मैंने आपको बताया कि मेरी मदर जैसी हैं मैम, हाँ। उन पे ही छोड़ूंगी कि वो मेरे लिए बेहतरीन जो है ना अपॉर्चुनिटी वो अवेल करें। तो वो इस मामले में मुझे गाइड करेंगी, और वो उनको पता है, उनके साथ कंटिन्यूसली 6 साल से खेल रही हूँ, तो उनको तो पता ही होगा कि मेरे लिए कौन सी जगह बेहतर है, क्या बेहतर है। सुंदर, जो मिडिल क्लास ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो ख़ासकर ख़वातीन लड़कियाँ, वो स्पोर्ट्स में आए तो बड़ी किस्म की बातें फेस करना पड़ती हैं। फैमिली इजाज़त नहीं देती, या मोहल्ले से इस तरह से आप किट पहन के निकलें तो लोग सोचते हैं कि ये क्या करने जा रही है। ऐसा भी कुछ बातें सुनने पड़ी आपको? ऐसे ही है, बताया जैसे कि स्टार्टिंग में मेरी मम्मा को ही पसंद नहीं था, तो अंकल ने सपोर्ट किया, नाना अबू ने सपोर्ट किया मुझे। तो फैमिली में बातें होती थी कि लड़की है, सर पे कोई भरा नहीं है, और इस तरह बाहर निकलती है, लोग क्या बात करेंगे, ये वो। तो पहले तो मम्मा नहीं करती थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा उनको खुद ही जवाब दे देती हैं कि लोगों ने करना है तो करें। मेरी बेटी का मुझे पता है कि वो जा रही है, जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। मोहल्ले वाले मतलब आज तक तो खैर अभी उन्होंने किसी ने कोई बात नहीं की है, उम्मीद है आगे भी शायद ना करे। अच्छा, तो जो आपकी गेम है वो इंतहाई ख़तरनाक है, कभी ज़ख्मी भी हुई, कभी चोट भी लगी? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तो गेम है, क्योंकि ये हार्ड फाइट है, टच फाइट नहीं है, सॉफ्ट फाइट नहीं है। लास्ट टाइम जब मेरे ट्रायल्स हो रहे थे नेशनल्स के लिए, तो मैंने KPK की लड़की के साथ फ़ाइट की थी। तो फाइट के दौरान ही मेरे जो है ना बोन ब्रेक हो गई थी, और सिर्फ ब्रेक नहीं हुई थी, उसके टूट के ना 3 पीसीज हो गए थे। तो पूरा प्लास्टर हुआ था, ऑपरेट डॉक्टर ने बोला था, बट ऑपरेट नहीं करवाया, प्लास्टर करवाया, जिसकी वजह से मैं पूरे 2 महीने बिस्तर पे रही। लेकिन प्लास्टर जिस दिन मेरा ओपन हुआ उसी दिन मैंने यूनिवर्सिटी में कराटे का टूर्नामेंट खेला और मेडल निकाला। अच्छा। कि बस घर में बैठे, बस बहुत हुआ, लेकिन अब करना है अपना जो। तो पाकिस्तान में कोई वुशु की कितनी तादाद होगी लड़कियां जो वुशु और कराटे और इस तरह की खतरनाक सब गेम्स में फीमेल्स हैं, लेकिन वुशु में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फीमेल्स हैं। अच्छा। कोयटा में बहुत फीमेल्स हैं, क्योंकि वुशु चाइनीज गेम है। ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है फाइटिंग वाला, एक है तालू वाला। उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन टाइप जिस तरह होता है, तलवार के साथ जो है वो तालू करते हैं, नेज़े के साथ करते हैं, हैंड्स के साथ करते हैं, स्प्लिट्स वगैरह होती हैं इसमें। तो 10 की टीम उसमें लड़कियों की होती है और फाइटों में 10 की टीम होती है। और वुशु अब माशाल्लाह इतना प्रमोट हो गया है कि मतलब हर एरिया में, हर जगह पे वुशु के बहुत प्लेयर्स आपको मिलेंगे, ना सिर्फ मेल मिलेंगे, फीमेल। जितनी मुश्किल गेम का आपने इंतखाब किया, इस तरह से कौन से डिपार्टमेंट पाकिस्तान के हैं जो वुशु खेलने वाले प्लेयर्स को, खासकर ख़वातीन को जॉब्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? मैंने
मेरी वुशु स्टार्ट करने से पहले की बात है, 2016 में इंडिया में वुशु हुई थी सैफ गेम्स। तो वापडा के काफ़ी प्लेयर्स गए थे, जिनमें कोमल गई थी, मुबशरा, जरीना, मतलब ये सब हमारे सीनियर प्लेयर्स गुजर चुके हैं। तो ये वापडा भी गया, आर्मी भी गया है, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जो वुशु को रखते हैं, और मतलब इनकी फीमेल्स की प्लेयर्स जाती हैं और जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आती हैं। अभी हम किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, हम जाके मेडल लेकर आए हैं, तो जब हम डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फिर ज़रूर मेडल भी लेकर आएंगे। मेडल भी मिलते हैं, गेम भी मुश्किल है, और एक एज होती है कि तब तक आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या सोचा, क्या करना है? उसके बाद या तो फिर अपना जिस डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे उसी डिपार्टमेंट में, या तो कोचिंग की साइड पे अपना कुछ सोचेंगे, नहीं तो अपना कोई एक क्लब, जिस तरह मेरी मैम ने अपना क्लब खोला हुआ है, इस तरह कोई क्लब खोल के आगे से बच्चों को और वुशु की तरफ प्रमोट करेंगे, ताकि न्यू टैलेंट जितना हो सके उसको प्रमोट करके आगे भेजेंगे, कि कंटिन्यूसली बस हमारा टैलेंट रुके ना, हमारी वुशु रुके ना, चलती जाए। स्पोर्ट्स के अलावा और कहाँ दिलचस्पी है, क्या कुछ करती हैं? मैंने मार्शल आर्ट्स के अलावा मैंने चेस खेली है, उसमें मैंने मेडल, मैंने पावर लिफ्टिंग की है, मैंने वेट लिफ्टिंग की है। अच्छा। मेरे उनमें मेडल है। टग ऑफ वार का इवेंट किया है, और छोटे होते अगर कोई गेम खेली हुई है तो क्रिकेट है। अच्छा। तो क्रिकेट भी खेला हुआ है बहुत। अमरीन साहिबा, आप सुंदस की कोच भी हैं, इतना ख़तरनाक गेम आप सिखाती हैं, तो बताएं कैसी स्टूडेंट है आपकी ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सुंदस की कोच होना मुझे फ़ख्र की बात है। अच्छा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एमी का प्यार लेते हैं, ये एमी का प्यार लेने वाला बच्चा है। ये जब मेरे पास आई थी तो एक डरी सी, सहमी सी बच्ची, हर बात में नहीं मिसो, मेरे घर में आपको पता है मेरी माँ अकेली है, मैं सिंगल पेरेंट बच्चा हूँ, वालदा का कॉल आती थी मेरी बच्ची के साथ ये मसला है, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप सिर्फ निकाल दें, बाकी आगे हम देख लेंगे। लेकिन ये हर बात पे, छोटी छोटी बात पे यहाँ रोना इसका टिका होता था। रोतना भी इस तरह का, मुझे नहीं पता, मतलब एक मूडी सा बच्चा, करना भी है, इसका मतलब होता था ये करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर जब ये मेरे पास आई तो टू बी ऑनेस्ट कि मैंने खुद मिस हुमैरा, जो इनकी उस वक्त की एचओडी थी, उनसे कहा ये बच्ची नहीं कर सकती, हर बात पे तो उसके टसवे बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर विद इन 1-2 सिटिंग्स ये एक ग्रुप था मेरे पास 3-4 बच्चियों का, तो मुझे समझ आई कि इनको बीइंग अ टीचर नहीं, बीइंग अ मदर अगर मैं ट्रीट करूँगी तो ये मुझे अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। तो वो फिर बीइंग अ मदर वाला काम आ गया। ये उस दिन से मेरी ले पालक बच्ची है जी, माशाल्लाह। और जिससे ये ले पालक बनी तो इन्होंने फिर ले पालक वाला पूरा काम किया, पालक की पालक हुई। और फिर माशाल्लाह ये जितना भी ये उस वक़्त का ये ग्रुप था, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेशनल गई ईरान, इन्होंने अपना नेशनल में पहले अपने आप को मनवाया, फिर ये नहीं कि सिर्फ मेरी स्टूडेंट होने के नाते बाकायदा नेशनल में चैलेंजिंग फाइटों को विन किया। वो बच्चियां इन्होंने हराई जिनका पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई तोड़ नहीं था, इन्होंने उसको अचीव किया और नेशनल गोल्ड हुई। फिर लकीली हम एक ईरान विज़िट था हमारा, अपने पैसों पे, कुछ हमने शेयर किया, कुछ बच्चों ने शेयर किया, ईरान गए, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसने सिल्वर निकाला। तो वो जो एक मुझे था कि ये जो चीज़ इसके अंदर कमी फ़ील हो रही है, वो कहीं ना कहीं वही चीज़ थी कि अंदर एक हमारे चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, उसको हमने कैरी किया। और ये फिर सैफ गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई, और सैफ गेम के लिए अचानक से सिलेक्ट हुई। अच्छा। वज़न अचानक आया फीमेल का 70 kg, उन दिनों इसका वज़न 70 kg चल रहा था। हमने जिस बच्ची को सिलेक्ट किया था वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो बच्ची जाने से इनकारी होगी। उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं इसके तो अगर ये वहाँ चली जाती है तो इसकी शादी का मसला बन सकता है, इसका वहाँ पे मसला बन सकता है। मैंने कहा जी हम नेपाल जा रहे हैं। मैंने कहा नेपाल जाएं या जहाँ भी जाएं तो वो एक दूसरे मुल्क जाएगी, वापस आएगी, तो अगर उसकी शादी ना हुई तो क्या करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं था, हमने अपना एक जैक जो था वो चला दिया, कारतूस डाला। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे भी माशाल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट हुई।
तो ये एक छोटी सी एक कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि ये वो खाली कारतूस है जिसमें हमने सिर्फ बारूद भरा और इसने उस बारूद को मुझे कामयाब करके दिखाया। तो ये एक इसलिए ये बच्ची मुझे थोड़ी प्यारी है, अजीज़ है, ले पालक बेटी है, बेटी बन गई हुई है। और ये मैं कहती हूँ अक्सर इनको, मैंने तो बेटी बना के पास गई हूँ, जान भी नहीं छोड़ती। लेकिन माशाल्लाह ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपके शागिर्द हैं, इनके बारे में बताइए, कहाँ से इन्होंने एजाज़ हासिल किए हैं? ये जो छोटी है मेहरीन, ये 3 साल की उम्र से गेम कर रही है। अच्छा। इस वक्त ये वुशु की अगर इसकी अचीवमेंट पूछें तो वर्ल्ड में ये 3rd पोजीशन है। अच्छा। और सैफ गेम जो नेशनल हमारी साउथ एशिया है उसमें भी सिल्वर है। ठीक है। लेकिन अभी जो किक बॉक्सिंग सवाते फ्रांस की एक गेम है, अभी रिसेंटली होके हटी है। ये दोनों बच्चियों ने पाकिस्तान की तरफ से सवाते में पार्टिसिपेशन किया, दोनों बच्चियां श्रीलंका से विन की और दोनों बच्चियां इंसा, ये शरकपुर से ताल्लुक है, इनका लाहौर से ताल्लुक है, दोनों गोल्ड हुई माशाल्लाह से। ये हमारी एलसी की ही हैं और ये भी गुजरावाला से ताल्लुक है इनका। आपको पता है आजकल गुजरावाला बड़ा हमारा छाया हुआ है मेडल्स के हवाले से माशाल्लाह। तो ये हमारी HEC की गोल्ड है। ठीक है। और वो गिलगित बुल्गिस्तान से और ये नेशनल की ब्राउन्स है। अच्छा। तो ये सारे वो बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक इस यूनिवर्सिटी से है। अच्छा सर, मैंने 2016 में लाहौर कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो तब मेरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स HOD मैम हुमैरा मुगल थी। इन्होंने मुझे यहाँ पर एडमिशन दिया था और इनकी वजह से जो है ना मैं इस LCW में लिया। यहाँ पे मैंने पढ़ा 2020 तक मैंने यहीं पे इधर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अब मेरी HOD मैम सिमी है, ये इनकी पहले मैं स्टूडेंट थी, इनसे मैंने क्लासेस ली और अब ये मेरी जो है ना HOD हैं। तो दोनों HOD मेरी बहुत अच्छी हैं और इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है यहाँ का उसको हेड कर रही हैं, तो ये बताएं कि सुंदस और सुंदस की तरह की जो ख़वातीन या लड़कियाँ हैं जो ख़ासकर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेती हैं, उनको किस तरह से प्रमोट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो इस तरह के एजाज़ात हासिल करें जिस तरह सुंदस ने लिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ मिस हुमैरा मुगल की भी कि उन्होंने हमें साथ ही ज्वाइन किया, क्योंकि जैसे नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती हैं तो ये भी एक चेन सिस्टम है। अच्छा। मैं मिस हुमैरा मुगल की स्टूडेंट थी, सुंदस आगे से मेरी स्टूडेंट है, लेकिन हम सबको जाहिर है कोई ना कोई प्रमोटर मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। तो स्पेशली मैं अपने उस बीइंग टीचर और मेरा पहला टूर जो था इंटर बोर्ड के लिए लाहौर कॉलेज को जब मैंने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान बोर्ड में, तो मिस हुमैरा मुगल उस वक्त मेरी मैनेजर थी टीम की। फिर सुंदस है, एकेडमिकली ये साथ चल रही थी और हम तो एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों को प्रेफरेंस देते हैं। आज भी आप जो ग्राउंड में रश देख रहे हैं, बेसिकली इस सारे रश का पर्पज़ ये स्टूडेंट नहीं खेल रहे हैं, ये टीचर्स खेल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के। उनमें ये चीज़ें लाना कि स्पोर्ट्स एक आसान काम नहीं है। आप एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ जब स्पोर्ट्स को वेटेज देंगे, आपके अंदर अपने स्पोर्ट्समैन के लिए मोहब्बत होगी, तो आप ये जज्बा रखेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमने बहुत सारी नर्सरी प्रोड्यूस करनी है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है लोहा मनवा सके। और यही कड़ी जो ग्राउंड में इस वक्त रश है वो बेसिकली स्टूडेंट्स का नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स हैं जो एक कम्पिटिटिव उनको मरहले से गुजारा जा रहा है, ताकि हमारे तमाम खिलाड़ियों का वो दर्द महसूस कर सकें कि जब मैदान में उतरा जाता है तो फिर ना कोई धूप होती है, ना गर्मी, ना बारिश, ना कोई मौसम। तो उस वक्त सिर्फ एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है और मुकाबला जिसमें जीत का जज्बा होगा वो ही आगे कहीं ना कहीं अपनी जो है लाइन को कंटिन्यू करेगा। मेरी कोशिश होगी, मैं अपने असाज़ा मिस शाइना इश्तियाक थी, वो हमारी मैडम से पहले वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी, हम उनके हाथों से खेले, फिर ये हमारी मैनेजर थी, फिर मैडम हमारी हेड बन गई। तो इस तरह नस्ल दर नस्ल लाहौर कॉलेज ने हमेशा अपनी पहचान विक्ट्री के थ्रू रखी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में हम पिछले 35 साल से चैम्पियन हैं और इंटरवर्सिटी में हम नंबर 2 पे आ रहे हैं। 2000 में ये बनी थी यूनिवर्सिटी, वहाँ से लेकर अब तक, और बहुत सारे मतलब डे बाय डे जैसे इनोवेशन आ रही है, इसी तरह हमारी स्पोर्ट्स में भी जब कोई ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, नए खिलाड़ी आते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, हर बंदा अपना एक नया चीज़ को सामने लेकर आता है और सबका पर्पज़ एक ही होता है
कि हमने स्पोर्ट्स को किसी ना किसी तरह प्रमोट करना है। तो अभी भी हम अपने उस्तादों का इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैडम हुमैरा के दौर में हमने बहुत विक्ट्री देखी है और इनके हाथों के लगे हुए बीज हैं जिनका बोया अब हम काट रहे हैं। मतलब कोई खेती लगाता है तो फल फ्रूट खाने वाली अगली नस्लें आ जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे केस में भी ऐसा है कि जो उस दौर में इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को और हर जगह मेरिट को और इस तरह से खिलाड़ियों को प्रमोट किया, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम राह रास्त पे चलते हुए अपने इन बच्चियों को इसी तरह नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं, ताकि हमेशा ना सिर्फ हमारे मुल्क का, हमारे इदारे का नाम बुलंद हो। क्योंकि हमारा दिल और जान से हम लाहौर कॉलेज के लिए हर वक्त तैयार हैं कि किस वक्त हमें कोई विक्ट्री मिलनी है, कोई अचीवमेंट मिलनी है, और हमारे बच्चे डेली कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सुंदस है, सुंदस खुद बहुत कॉम्पिटेंट है और अपने साथ टीम तैयार कर रही है बैकअप पे। इसी की एक मिसाल है कि इसने वेट कैटेगरी में ये फॉल नहीं कर रही थी, तो अभी ये टीम सवाते हुआ है किक बॉक्सिंग की जो है। तो बीइंग कैप्टन इसने अपनी टीम तैयार की और हमारे उन बच्चों ने भी गोल्ड और सिल्वर मेडल लिए। तो इसी तरह इन बच्चों में जज्बा होगा, हमें अपने उस्तादों को देखकर आए, इनमें अपने उस्तादों को देखकर आना चाहिए, ताकि ये सिलसिला जीत का चलता रहे। वक्त बदलते रहते हैं, स्टाफ बदलता रहता है, लेकिन रवायतें नहीं बदलनी चाहिए। मैम हुमैरा बताइए, क्या मैडम के मुताबिक आपने बोया जो आप ये काट रहे हैं? पहले तो मैं सुमेरा का शुक्रिया अदा करूँगी कि भाई इसने मुझे याद रखा। और ऐसा है कि वाकई ही ये एक चेन है जो मुसलसल चली आती है। अगर हम इस चेन को कायम रखेंगे कि मैंने अगर एक स्टूडेंट्स 4 जो है उनका एडमिशन किया और उनको मैं पाकिस्तान लेवल पे लेके आई, तो मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि लाहौर कॉलेज या लाहौर कॉलेज की बच्चियां जो हैं आगे प्रमोट हों और ये यूनिवर्सिटी उसी तरह चलती रहे जैसे मैं छोड़ गई, बल्कि अल्लाह बेहतर करे, मुझसे बेहतर चलाएं। और सुंदस माशाअल्लाह हमारी बहुत अच्छी जो है वो स्टूडेंट रही है। जब ये मेरे पास एडमिशन लेने आई तो उस वक्त तो सब ने कहा कि जी इसको आता कुछ नहीं, आपने क्यों एडमिशन देना है। तो जो टैलेंट होता है वो देख के उसको आप जो है लेते हैं और उसको लेने के बाद जो है आप उसको तराशते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सुंदस को हमने लिया और उसने यूनिवर्सिटी को जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो मैं आगे भी उम्मीद करूंगी और मुझे उम्मीद भी है इस बात की। तो इंशाल्लाह ये लाहौर कॉलेज ऐसे चलता रहेगा। हमने सुमेरा को जो है, सुमेरा प्रमोट हुई, सुमेरा के बाद जो है सुंदस है, सुंदस भी इसी तरह अपने बच्चों को लेके आगे चलेगी जैसे मैं लेके चली हूँ, और सुमेरा भी इसी तरह लेके चलेगी। तो इंशाल्लाह ये जो चेन है दुनिया में इसी तरह चलती रहेगी और इसी तरह जो है हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जो है वो प्रमोट होता रहेगा। थैंक यू सो मच। मैम आपकी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस तरह सुंदर से ख़तरनाक खेल वुशु जिसको कहा जाता है वो भी खेलती है। क्या वजह है कि यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करती हैं आप? जी बिल्कुल, हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और इस पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि क्योंकि मैं समझती हूँ कि तालीमी इदारे का ये काम है कि वो ना सिर्फ एक वो एकेडमिक जो है प्योर एक्टिविटीज़ करें, बल्कि उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम वो कर रहे हैं और माशाल्लाह उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ इतना शानदार परफॉर्म कर रही हैं। अभी वुशु की आपने बात की और उसमें सुंदस की अचीवमेंट्स जो हैं उससे आप यकीनन वाकिफ़ हैं ऑलरेडी। इसके अलावा बाकी हमारी बच्चियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ना सिर्फ इस गेम में बल्कि दूसरी स्पोर्ट्स के अंदर भी, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या दूसरी हो। तो मैं समझती हूँ कि एक विमेन यूनिवर्सिटी होने के हवाले से हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लड़कों को तो अमूमन बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि वो अपने घरों के पास क्लब्स वगैरह में ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं उनके पेरेंट्स ज़रा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि अगर वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह के अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को कर सकें और अपनी अपना लोहा मनवा सकें। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी बच्चियां जो हैं वो एक, मैं समझती हूँ कि इस तरह से ये जब इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं खेलने के लिए, तो ये तो एक हमारे मुल्क का नाम उस तरह से भी रोशन करती हैं और एक सॉफ्ट इमेज हमारे मुल्क का एक सफ़ीर के तौर पे मैं समझती हूँ कि ये होती हैं, जो कि एक पाकिस्तान का अच्छा इमेज लेके चलती हैं।
सुदस, बचपन किस तरह का था? आपको मूवीज शूवीज देखती थी, म्यूजिक सुनती थी? बचपन से ना फाइटिंग वाली एक्शन मूवीज़ मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा। तो मतलब एक्शन मूवीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखनी, और म्यूज़िक मुझे जो है ना सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है। तो किसको ज़्यादा सुनती? मतलब मुझे ओल्ड सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद थे, जैसे लता हो गई, इनके सॉन्ग सुन लिए। अब आजकल आतिफ असलम हो गया, अच्छा। इनके सॉन्ग्स। मूवीज़ मुझे जो है ना जैकी चैन की मूवी ज़्यादा पसंद थी। उसके अलावा जो है वो सलमान खान की एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, स्टिल अभी भी पसंद है। मैं मतलब उसकी हर मूवीज़ को देखना जो है ना प्रेफर करती हूँ। तो बचपन में इसी तरह बस गली में खेल लिया सब लड़कों के साथ, ये वो मतलब इसी चीज़ों में मैंने अपना बचपन गुजारा है। तो बचपन का कोई वाकया ऐसा याद है कोई जो आज भी आपको याद आता हो, तो हंसती हो, मुस्कुराती हो? हम ना एक खाला जी थी, उनके घर पढ़ने जाते होते थे। तो वहाँ पे ना सब लोग बच्चे पढ़ने आते होते थे। तो वहाँ पे ना लड़के भी आते थे और लड़कियाँ भी आती थी। तो वहाँ पर ना एक लड़के को बहुत बुरी तरह ज़मीन पे फेंक के ना मैंने अच्छा उसके ऊपर चढ़ के उसको मारा था। अच्छा। तो अब वहाँ पर पढ़ा पढ़ने आते थे। अब वो जो मेरी छोटी सिस्टर है उनके हस्बैंड भी वहाँ पर ही आते थे। तो वो उनको अभी भी वो बात याद है। वो अक्सर मुझे उस बात पे छेड़ते होते हैं कि तुमने बचपन में ये हरकतें करती थी और तुम अभी भी इन्हीं चीज़ों में हो। तो अक्सर फैमिली में सब गेट टुगेदर हो तो वो बात याद करके सब हंसते हैं। तो मतलब वो एक बहुत अच्छी मेमोरीज हैं कि बचपन से मैं जो है ना इन चीज़ों में बहुत तेज़ थी। तो अब भी कोई बचपन में तो आपने पढ़ाई की एक लड़के की, तो अब कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी की पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी? मतलब क्लब में ट्रेनिंग के दौरान तो लड़कों के साथ ट्रेनिंग होती है, तो कभी धुलाई होती है और कभी धुलाई करते हैं। वैसे कभी जो है ना इस तरह रोड पे हो गया या वैसे कभी बाय चांस इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अच्छा, वैसे जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां होती हैं उनमें वो कितनी एग्रेसिव होती हैं या उनको गुस्सा कितना आता है? आपको कैसे कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं या दिल करता हो कि पीटें, बर्तन तोड़ दें घर के या कोई घर की चीज़ तोड़ दें? क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी होती है ज़ोर आजमाई की और ज़ोर लगाने की। ज़ोर सारा प्रैक्टिस में ही लग जाता है। अच्छा। तो घर जाके इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आवाज़ भी ऊंची निकल सके। लेकिन हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मुझे, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इरिटेट जल्दी हो जाती हूँ मैं, और कर भी बहुत जल्दी देती हूँ इरिटेट किसी को कंटिन्यूसली ना। तो ये चीज़ें हैं, पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। बाकी इतना बुरा गुस्सा नहीं आता कि चीज़ें उठा उठा के फेंकूँ। पहले तकरीबन जब मैं मार्शल आर्ट मतलब स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन की थी तो तब गुस्सा इतना आता था कि मतलब कभी हो जाता था कोई चीज़ उठा के फेंक दिया कुछ। लेकिन स्पोर्ट्स हम लोगों में सब्र बर्दाश्त लेकर आता है। तो स्पोर्ट्स करने के बाद जो है ना गुस्सा अभी भी आता है स्टिल, लेकिन ये है कि अब वो उस चीज़ को जो है ना बर्दाश्त करना आ गया है, उस चीज़ को अपने जो है ना कंट्रोल में करना आ गया है। अच्छा, स्पोर्ट्स के साथ साथ जितने भी आपके ज़िंदगी के मामलात हैं उसको आप बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ लेके चल रही हैं। तो कभी दिल चाहा है कि कोई ऐसा सपोर्टिव गवर्नमेंट की तरफ से हो कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे? वज़ीर आला पंजाब को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप कुछ कहना चाहती हो जो इतने एजाज़ात पाकिस्तान में लेके आई है एक लड़की, और उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलना चाहिए? करना चाहिए इन लोगों को, करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इतनी फैसिलिटीज़ हम लोगों को देनी चाहिए कि मैं नहीं मतलब जितने मेरे जैसे और लोग हैं जो मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते हैं कि उनकी फैमिली ये सारा कुछ सपोर्ट जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इतना करे आप लोगों के लिए कि हर फैमिली खुल के अपने बच्चों को आगे भेजे। जब आपके पास एक स्पोर्ट होगा, आपके इलाके में क्लब्स होंगे जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना टैलेंट बहुत बढ़ आएगा, बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत लोग हैं जो है ना इस चीज़ की वजह से रुक जाते हैं कि उनके पास फाइनेंशियली जो है ना इतना उनको नहीं दिया जाता जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो गवर्नमेंट देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट जितना क्रिकेट को मिलता है ना एटलीस्ट उससे आधा तो एटलीस्ट जो है ना बाकी स्पोर्ट्स को भी मिलना चाहिए। सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, बाकी सब स्पोर्ट्स को भी मिलना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए जो आपकी गेम है इसके लिए रोज़ाना कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने घंटे वर्क करना पड़ता है, और स्पेशल कोई इसके लिए डाइट भी स्पेशल होती है? जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी कोई एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, अफोर्ड कर पाती हैं, क्या करती हैं? नॉर्मल अगर हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं तो 2 से 3 घंटों की ट्रेनिंग इनफ होती है। लेकिन जब आपकी नेशनल या कोई चैम्पियनशिप पास आती है तो ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। फिर उसके अंदर जो है ना हम 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं और एक इवनिंग का सेशन करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, आपकी बॉडी को उस हिसाब से फिर डाइट चाहिए होती है। वेट लूज़
कुछ टाइम पे आपको करना पड़ता है, किसी जगह पे आपको वेट गेन करना पड़ता है, फिर आपकी डाइट उस हिसाब से जो है ना आपके कोचेज़ और आपके जो है ना ट्रेनर्स वो उसको उस तरीके से एडजस्ट करते हैं। बाकी मैनेज हो जाता है फिर, क्योंकि अब जब एक चीज़ आपके सर पे है और आपको शौक भी है तो फिर आप उसको कर ही लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अफोर्ड नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर ये इस तरह मिला जुला के एक प्लेयर अपना गुजारा कर ही लेता है। अच्छा, यकीनन आप लाहौर कॉलेज ट्रैवल करके आती हैं और कितना सफ़र है घर से और कैसे आना जाना होता है? हम दिखाएंगे और जाएंगे भी आपके साथ, आप कैसे जाते हैं, लेकिन कैसे होता है? मेरा घर है यादगार वाली साइड पे ना, नड़े पाकिस्तान वाली साइड पे है, तो मैं ट्रैवल करती हूँ ज़्यादातर मेट्रो में या स्पीडो में ट्रैवल करती हूँ। अच्छा। तो स्पीडो में अगर ट्रैवल करना होता है तो फिर मैं अपने घर से ऑटो लेती हूँ दाता साहब तक की, फिर वहाँ से स्पीडो में बैठती हूँ और वो स्पीडो जो है ना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर उतारती है। और अगर मेट्रो में आती हूँ तो मेट्रो घर के बिल्कुल बाहर से आती है, वो करतबा चौक उतारती है, वहाँ से फिर मुझे जो है ना आगे तक आना पड़ता है, ऑटो लेकर यूनिवर्सिटी के गेट तक आना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है। तो रहने वाली आप लाहौर की हैं और घर जो है क्या वो भी अपना है? घर का सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट बच्ची हो? मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, यहीं की पैदाइश यहीं की है लाहौर की, और मैं जो है हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं घर में। और जी बिल्कुल मेरी मदर ही हैं सिर्फ जो सब करती हैं काम वगैरह करके, उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज बैठे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब उनकी जो है दुआओं का नतीजा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहती तो मेरे अंकल हैं, उनका है सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि कहते हैं कि जो एक रास्ता कह लें या ट्रैक कह लें जिस पे चल भागना तो मैंने खुद था, लेकिन जो मुझे ट्रैक देने वाले हैं ना तो वो मेरे अंकल और मेरी आंटी हैं। तो उन्होंने मुझे जो है ना एक ट्रैक दिया था जिस पे मैंने भागना शुरू किया। फिर बहुत से लोग आए जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर किया, जैसे मैम हुमैरा मुगल थी, फिर मैम सुमेरा आई, फिर उसके बाद मेरी मैम थी मैम अमरीन इफ्तिखार। उन्हों की वजह से मैं कहती हूँ कि मैं अगर आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैम अमरीन इफ्तिखार की वजह से कर रही हूँ। बाकी मेरे नाना अबू की, मेरी पूरी फैमिली की दुआएँ हैं, मेरी तमाम खाला लोगों की, मेरे फ्रेंड्स की दुआएँ हैं, उन सबका ये मुझे सपोर्ट है कि मैं आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। जो आपकी दोस्तियां हैं, आपके जो आपकी सहेलियां हैं, वो भी सारी स्पोर्ट्स खेलती हैं? स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है या और शोबे से ताल्लुक़ है उनका? स्कूल टाइम पे तो स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इंटर में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो स्कूल टाइम की जो मेरी फ्रेंड्स हैं स्टिल अभी तक मेरी फ्रेंड्स हैं, तो वो स्पोर्ट्स में कोई भी नहीं है। कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स बनी, यूनिवर्सिटी में मेरी फ्रेंड्स बनी, तो मतलब वो स्पोर्ट्स से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहुत अच्छी दोस्तें हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, एक मायरा करामत, वो भी मेरी तरह इंटरनेशनल प्लेयर है, एक जन्नत शहजाद, अब तो वो माशाल्लाह हमारी फेडरेशन में जो है ना सेक्रेटरी हैं। और इसी तरह ये 2 मेरी फ्रेंड्स हैं जो इनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है। बाकी और भी स्पोर्ट्स की फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो मेरी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। जब पहली दफ़ा एजाज़ हासिल किया, मेडल हासिल किया तो घर आई, वालदा की फीलिंग्स ये ना पूछे तो बहुत अच्छा है। वालदा की फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा। मतलब परमिशन नहीं थी उनकी, मैंने जैसे आपको बताया। तो अंकल वगैरह और आंटी वगैरह तो बहुत खुश थे, मुझे रिसीव करने भी आए थे, और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि एक तो लेट हो गई थी। इजाज़त लेके नहीं गई थी? नहीं, उनको सिर्फ इतना कहा था कि आज कंपटीशन है खेलूंगी, और वो कहती नहीं खेलना नहीं खेलना। तो अंकल को बोला, अंकल कहते तू खेल, कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे पीछे। तो किया, तो जब घर आई मेडल दिखाया मम्मा को, तो मेडल देख के खुश तो हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं खुश हुई थी, लेकिन दिखाने में यही लग रहा था जैसे अभी उनकी जूती उतरेगी और सर पे बरस जाएगी। कभी ज़िंदगी में रोना आया? जब पहली बार मुझे कलर लगा था तो बहुत ज़्यादा आंखों में एक आंसू थे और दिल में बहुत, उस टाइम जो सही जोश था ना, उस टाइम हमें पता लगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया, जो हम लोगों से पहले लोगों ने इतना पाकिस्तान के लिए किया, तो उनकी उस टाइम पे कैसी फीलिंग होगी। उस टाइम उस फीलिंग को महसूस कर पा रही थी, तो आंखों में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आंसू थे, खुशी के थे। और उस टाइम पे पास कोई नहीं था, बाहर के मुल्क थी, तो अपना फ्लैग जैसे ऊपर हुआ, इंडिया के फ्लैग से ऊपर हुआ ऊपर से वो भी, तो वो मतलब ऐसे बॉडी पे पूरा इतना ताड़ी सा हो गया था, खौफ सा। और मतलब फिर मैं अपनी मैम के गले लगी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में भी आंसू थे। तो वो एक मोमेंट था कि मतलब पता लगा, और उस दिन दिल में
था कि अब इस झंडे को नीचे नहीं आने देना, मज़ीद ऊपर करना है। क्या विश है आप जो करना चाहती हैं? अभी तो जो सबसे मेन विश ये है कि पाकिस्तान के लिए और मेडल लाना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एशियन गेम्स में गोल्ड लाना चाहती हूँ। आगे हमारी और गेम्स आ रही हैं, और उसके अलावा अपनी मम्मा के लिए उनका एक घर बना कर देना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत उम्र उन्होंने स्ट्रगल किया इस मुकाम तक लेकर आई, अकेले होने के बावजूद। बाप की कमी नहीं महसूस होने दी, भाई की कमी नहीं होने दी, मामू की कमी नहीं होने दी। तो बस अब दिली ख्वाहिश यही है कि उनके लिए अब कुछ करूँ, उनको पे बैक करूँ अब। सुंदस, आप बस पे सफ़र करती हैं, इतनी बड़ी जो है वो स्पोर्ट्स वूमेन हो के? हाँ, अपना जो कन्वीनियंट के हिसाब से फिर हमें यही सूटेबल लगता है। अच्छा। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर अपना सारा तरीके से चलना पड़ता है। तो ये स्पीडो बेहतरीन रहती है मेरे लिए, ये यूनिवर्सिटी के गेट पे मुझे उतार देती है। अच्छा। तो मैं इस पे सफ़र कितना करती टाइम हूँ। लगता है बस में टाइम ट्रैवल पे करने का? मतलब- थोड़ा सा पहले निकलना पड़ता होगा? हाँ, काफ़ी पहले निकलना पड़ता है। जैसे अगर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जाना है और अगर प्रैक्टिस 10 बजे है तो फिर मुझे यहाँ से 8:30 पौने 9 निकलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम से तो बहुत ज़्यादा पहले निकलना पड़ता है, और अक्सर ये होता है कि टाइम से पहले निकलने के बावजूद जो है ना मैं देर से पहुँचती हूँ। अच्छा, अब जब आप इतना सफ़र करके यहाँ से जाती हैं तो वहाँ पे जाके कोई थकावट महसूस होती होगी, कोई एनर्जी डाउन तो होती होगी? जिस टाइम जाते हैं उस टाइम तो मतलब वैसे ही जल्दी जल्दी होता है, जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वापसी पे जब आते हैं ट्रेनिंग से तो उस टाइम एक तो ट्रेनिंग की थकावट, और दूसरा जो है रास्ते में ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने मील तय करने पड़ रहे हैं, तो तब बहुत ज़्यादा मसला होता है मुझे। तो कभी थक जाते हैं, मोस्टली जगह ही नहीं मिलती है, तो इसी तरह खड़े होकर जाना पड़ता है। तो बस, लेकिन फिर भी जो भी है, अब ये सारी चीज़ें पसंद है, शौक है अपना, तो क्या कर सकते हैं, शौक के आगे तो फिर कोई चीज़ नहीं है। दिल चाहता है कि गाड़ी हो? बहुत ज़्यादा दिल चाहता है और कोशिश भी है, अल्लाह पाक दे, और इंशाल्लाह लेंगे। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए रिसेंटली इंटरनेशनल गेम्स करने के लिए लोग गए पाकिस्तान से, जैसे नूह भट्ट साहब थे, उन्होंने वेट लिफ्टिंग की, और वो अरशद साहब थे, उन्होंने किया। तो कैसा आपको लगता है कि उनके बारे में सुन के? और अरशद सर ने जब पहले जैवलिन थ्रो किया था और वो थोड़े से पॉइंट से रह गए थे, अच्छा। उस चीज़ का बड़ा एक दिल में ना रहा था कि काश बीट कर जाते हम लोग और फर्स्ट हो जाते। लेकिन जब इस पर उन्होंने माशाल्लाह 90 जो है पॉइंट किए, तो मतलब उनकी अचीवमेंट पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट थी। और जब स्पेशली वो मूवमेंट जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर गया और हमारा नेशनल एंथम, उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि कहते किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है। हाईएस्ट 88 तक 88 था, तो और उन्होंने 90 तक माशाल्लाह उन्होंने 90 किया। तो मतलब प्लेयर कोई भी जाए, कोई भी गेम खेले, बस पाकिस्तान का झंडा ऊपर होना चाहिए और हर मुल्क में पाकिस्तान का नेशनल एंथम होना चाहिए। और जो वेट लिफ्टिंग में किया हाँ, नूह भट्ट साहब ने, अनूप भट्ट साहब ने किया, उनकी भी बहुत अच्छी जो है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी उनकी भी परफॉर्मेंस लगी। उन्होंने भी बहुत मेहनत का काम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वेट लिफ्टिंग में मेरे ख्याल से वो पहले ही हैं जिन्होंने मतलब गोल्ड मेडल निकाला है पाकिस्तान के लिए, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो अब आप क्या चाहती हैं? जाना है आपने भी? इंशाल्लाह इस बार तो हमारी गेम्स नहीं थी, ठीक है। इंशाल्लाह अगले साल उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी गेम्स को भी जो है ना अलाउ करे, तो हम लोग भी जो है हम भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और अपने मुल्क का नाम ऐसे ही रोशन करें। अच्छा, जो आपकी गेम है वो आम आदमी को समझ नहीं आ सकती है जब तक उसकी पटाई ना हो, धुलाई ना हो। ये कह सकते हैं, मतलब मेरी जब गेम की स्टार्टिंग थी तो मतलब पहले राउंड में मुझे अच्छी खासी जब पड़ी ना, फिर मुझे समझ आई कि ये मेरी गेम है। मतलब हमारी गेम में जो है ना हार्ड है, मतलब शो फाइट टाइप नहीं है, या टच फाइट हो गई या शो फाइट हो गई, नहीं, मतलब हार्ड टच होता है इसके अंदर। अगर आपको लग रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी मतलब आपका है वो, मतलब इतनी वो हार्ड गेम है मेरी।
सुंदर, जो स्पोर्ट्स में तो आपकी दिलचस्पी है, तो घर में क्या कुछ करती हैं? कोई खाना वाना बनाती हैं, मदर की हेल्प करती हैं? बस इसी तो नहीं है, खाना वगैरह तो बना लेती हूँ, क्योंकि अब जो भी है, जिस तरह की भी गेम है, हूँ तो लड़की, तो आता है खाना वगैरह, बस सो बना लेती हूँ। अच्छा, जो खेलों में दिलचस्पी लड़कियां रखती हैं, उनकी एक्टिविटी या उनके शौक कुछ मुख्तलिफ होते हैं, ख़ासकर ऐसी लड़कियों के जो घरेलू होती हैं? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कह लें कि जैसे अब मतलब मैं हूँ, मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। तो बाकी लड़कियों को, जिस तरह वो घर में होती हैं, उनको गेम्स का नहीं पता जिनको, तो वो उनका यही होता है, खाना पका लिया, बाहर चले गए, मेकअप वगैरह कर लिया, तो इसी वाले से बस थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लड़कियां मेकअप करती हैं उसकी वजह क्या होती है, और आप मेकअप नहीं करती हैं, इसकी वजह क्या है? मेकअप जो लड़कियां करती हैं वो मतलब वो भी अपने आप को अच्छा दिखने के लिए करती हैं, और जो नहीं करती हैं वो भी, उनको भी ये लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि भाई मैं ऐसी बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसी ठीक लगती हूँ। तो अपना अपना शौक़ है, मुझे गेम्स का शौक़ है, तो मेरा शौक़ है कि बस मैं अपनी गेम्स को इम्प्रूव करूँ, पाकिस्तान के लिए मेडल्स वगैरह लूँ। तो बाकी चीज़ों का क्या है, लाइफ पूरी पड़ी है, कर लेंगे। हाँ, तो घर में काम काज, कोई खानादारी में क्या कुछ करती हैं? सफाइयाँ घर की, बर्तन धोती हैं, क्या कुछ करती हैं? मैं ज़्यादा काम नहीं करती घर में, मामा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती हैं, लेकिन हाँ कभी कभी डांट पड़ जाती है कि कर लो काम, आगे भी जाना है, तुमने नहीं सीखोगी तो क्या करोगी। तो वो फिर उस डांट धुतकार में थोड़ा बहुत जो है, फिर सफाई कभी कर ली, कभी कपड़े धो लिए अपनी, जब मामा नाराज़ होती हैं कि मैंने नहीं करने, तो फिर खुद अपनी जिम्मेदारी करके अपने कपड़े खुद धो लिए। खाना वगैरह तो शौक़ है उसको, मतलब कुकिंग का भी थोड़ा बहुत, तो वो तो शौक से कभी कभी कर ले लेती हूँ। अच्छा, जो आपका भाई नहीं है, बहनें हैं आप दो, तो जो भाई होते हैं वो बड़ा सपोर्टिव होते हैं बहुत से कामों में, तो फिर आपको कभी महसूस होता है कि आप भाई भी खुद ही हैं और बहन भी खुद ही हैं? नहीं, वैसे भाई की इतना फील नहीं होता, क्योंकि मतलब मामा ने कभी इस चीज़ को हम लोगों को फील ही नहीं होने दिया, और ऊपर से मेरे शौक भी सारे भाइयों वाले ही हैं, तो मामा को भी शायद इसीलिए कभी फील नहीं हुआ। और फील वगैरह करने की बात, हाँ कभी कभी इस तरह होता है, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो उसका होता है कि यार भाई हो तो यहाँ से लेने आ जाए, या भाई हो तो ये काम कर दे, उस मामले में कभी कभी होता है। लेकिन मेरी मामा के होते हुए मुझे नहीं लगता मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। रात को 9 बजे कोई चीज़ चाहिए हो तो मामा फ़ौरन से उठ के कहती हैं कि अभी मैं ला कर देती हूँ। तो फिर इस तरह जब इतनी इम्पोर्टेंट मामा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको कोई चीज़ की कमी महसूस होती है। आप बताएं कि बेटियां दोनों, और जो है ये तो खैर लड़कों वाला काम इसका है, गेम मतलब वो लिया जो बड़ी मुश्किल और बड़ी ख़तरनाक है, तो क्या आपको शौक था कि ये गेम करें, या इसने खुद ही चूज़ किया इसको? नहीं, मुझे शौक नहीं था, मुझे डर था इसे चोट लग जाएगी, लड़की है, पता नहीं क्या बनता क्या नहीं बनता, मेरी बेटी जाएगी, कोई इसकी हड्डी पसली ना टूट जाए, इसे कोई मसला ना बन जाए। लेकिन इसे शौक था, तो इसके अंकल ने ना इसे सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसे जाने दो, उन्होंने कहा माँ की नहीं परवाह करनी, माँ को भी 2 सुन लगा के तो फेंक के चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद ही संभाल लूँगा। तो मेरी बहन और मेरे बहनों ने ना इसका साथ दिया। अच्छा, तो ये बेटी कभी ऐसा हुआ है कि बाहर अगर कभी किसी से इसको प्रॉब्लम हुआ तो उसको इसने फेंटी लगा दी और घर आके बताया हो आपको, और पीछे से शिकायत भी आ गई हो कि बेटी आपकी ने जो है वो बड़ा नुकसान कर दिया? छोटे होते बहुत करती थी, जाते जाते ऐसे बच्चों को पकड़ के तो गिरा के माँ के आ जाती होती थी, इसकी बचपन से ऐसी हरकतें हैं। अच्छा, तो आपको लगता था कि बचपन से ही ये कुछ ना कुछ ऐसा ही मार पीट वाला ही काम या गेम सीखे? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी मेरी बच्ची कुछ बने, कुछ नाम इसका बने माशरे में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने इतनी से तरक्की देनी है, इतना नाम दे देना है। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, करम है अल्लाह का, रहमत है अल्लाह की। मैं तो इस काबिल नहीं थी कि मैं इसे लाहौर यूनिवर्सिटी में भी भेज सकती, उधर पढ़ा सकती, क्योंकि मैं खुद मेहनत करती हूँ। मेरे अब्बू थे वो फोत हो गए, हामिद भी नहीं है, मेरा भी भाई कोई नहीं है, हम 5 बहनें हैं। अच्छा। तो सबकी शादी हो गई, फिर मैं अपने अब्बू के पास ही होती थी, तो ये आ गई मेरे साथ डाइवोर्स के बाद ना। तो फिर मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी, बच्चियाँ पालनी हैं। तो अब्बू जी कहती हैं चलिए ठीक है, शादी नहीं करनी तो बस बेटा 2 बातें नसीहतें मेरी याद रखना सारी ज़िंदगी, एक आपने फैशन नहीं करना, और दूसरा आपने कभी किसी की जेब की तरफ नहीं देखना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो अल्लाह का करम है, शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। खुद मेहनत करती हूँ, कभी किसी बहन भाई की सपोर्ट नहीं ली मैंने, सिर्फ अल्लाह ताला मदद करते हैं। अब अल्लाह ने इसको भी इस काबिल कर दिया है कि मेरा आसरा बन गई है। मैं अपने अब्बू का सहारा बनी थी, उनके साथ बेटा बनी थी, मैं और मेरे अब्बू मिलके काम करते थे।
अब्बू के बाद मैं अकेली करती थी, अब अल्लाह ने इसे मेरा सहारा बना दिया है। सुंदर, कमी महसूस होती है किसी जगह पे, किसी चीज़ पे कि वालिद नहीं है, भाई नहीं है, सोसाइटी मुआशरा बड़ा अजीब सा है? माशरा तो वैसे हमारा बहुत अजीब है, लेकिन जब मतलब बिल्कुल छोटी थी तो स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो मतलब इस तरह इन मौक़ों पे कभी कभी फील होता था, तो मामा से पूछना कि मामा, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े हुए वक्त ने बताया, सारा कुछ देखा समझा, तो फिर नहीं, अब सिर्फ मामा ही बहुत है मेरे लिए, अब नहीं महसूस होता। अब शायद आदत हो गई है, इतने टाइम एक लॉन्ग पीरियड गुजरा है, तो बाकी जैसा भी है, मामा भी यही है, पापा भी यही है, भाई भी यही है। अच्छा, माँ जो है वो सारा कुछ है, हाँ जी। तो क्या दिल चाहता है माँ के लिए करने का, और खुद कहाँ तक जाना चाहती है? सबसे पहले तो बचपन से देखा है इनको काम करते, इनका तकरीबन बहुत ज़्यादा इनके बुरे अपने हालात देखे हैं, तो दिली ख्वाहिश तो यही है कि इतना काम करूं कि अपनी मम्मा के लिए एक घर बनाऊं, इनको इनका एक घर छोटा सा बना कर दूँ जिसमें ये सुकून से रहें, जिनमें इनको ना किराए की टेंशन हो, ना किसी और चीज़ की टेंशन हो, और बाकी इनको हज उम्रा की जो है ज़रूर करवाऊँ। ये छोटी सी ख्वाहिशात हैं मेरी, और इंशाल्लाह इनको मैं पूरा करूँगी बहुत ज़्यादा जल्दी।